तो बच्चों के भविष्य से अब और खिलवाड़ नहीं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो नीट अंडर ग्रेजुएट में पेपर लीक को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। 21 जून को होने वाले रीटेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर पहुंचाने में भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह सरकार की एक व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, जिसमें गृह मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस नेटवर्क शामिल होंगे। खास बात यह है कि नीट यूजी पेपर लीक को लेकर घमासान के बाद अब रीट टेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी निगरानी करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने नीट री एग्जाम को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। नीट पेपर रीटेस्ट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी, एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह और कई केंद्रीय मंत्रालयों के शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसमें सरकार आईएएफ को केवल परिवहन व्यवस्था यानी लॉजिस्टिक्स के लिए तैनात करने पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय की कमी है और सरकार इस बार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। हालांकि देखिए, सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अभी तक नीट रीटेस्ट को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। किसी भी औपचारिक मंजूरी से पहले इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा, लेकिन यह कदम उन लोगों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली लगातार बदलती तरकीबों को स्वीकार करता है, जो मेडिकल कॉलेजों में प्रतिष्ठित सीटों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक करने में आमादा दिखाई देते हैं। यानी कुछ भी कर लीजिए, उनके पास हर तोड़ का जोड़ मौजूद है। यह सरकार के लिए आगामी नीट की शुचिता सुनिश्चित करने के महत्व को भी दर्शाता है। एक सूत्र ने कहा कि इस बार का दृष्टिकोण यह भी है कि परीक्षा प्रक्रिया की हर कमजोर कड़ी को अधिकतम सुरक्षा और निगरानी के साथ सुरक्षित किया जाए, यानी सुरक्षित और सिक्योर किया जाए, जिससे पेपर लीक का कोई मामला ही ना निकले। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि अगर आईएएफ यानी एयरफोर्स, जो भारतीय एयरफोर्स है, अगर योजना लागू होती है तो उनके विमान आगामी नीट के परीक्षा पत्रों को राज्यों के चुनिंदा स्थानों तक पहुंचाएंगे। आप समझिए कि कोई तीसरे, चौथे या पांचवें व्यक्ति से नहीं पहुंचाया जाएगा। इसमें इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा, उनके वाहनों का इस्तेमाल होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी, बिहार में पटना और दरभंगा, बंगाल में कोलकाता और बागडोगरा। इसके बाद राज्य की एजेंसियां पेपरों को जिलों तक पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित निगरानी में रखने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का काम संभालेगी। वर्तमान में पेपरों की डिलीवरी का काम डाक विभाग की ओर से किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, जिसमें पेपर सेट करने वालों के चयन और छपाई के प्रोटोकॉल से लेकर परिवहन मार्गों, भंडारण सुविधाओं, वितरण नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों पर अंतिम चरण की सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी। भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल पर विचार करने के अलावा चर्चाओं का मुख्य जोर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों के गृह विभाग के साथ बेहतर तालमेल बनाने की भी होगी। इसमें प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आवाजाही और उन पर नजर रखी जा सके। सूत्रों के हिसाब से जिला प्रशासन और पुलिस इकाइयों को प्रश्न पत्रों के परिवहन और उसकी सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा करीब से जोड़ा जा सकता है इसको, और उस पर निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 21 जून को होने वाली रीटेस्ट की तैयारियों पर खुद उनकी नजर रहेगी। उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा और अन्य जरूरी उपायों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जा रही है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद 12 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में अलग अलग शहरों में 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो 21 जून को फिर से जो रीटेस्ट हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार बिल्कुल कोताही नहीं चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री की भी नजर है और तमाम, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की भी नजर है। कुछ ऐसे प्लान तैयार किए गए हैं जिससे कोई लूप फॉल्स ना हो और परीक्षा को बेहतर तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से
अच्छे तरीके से कराया जाए, जिससे कि बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए, सिक्योर किया जाए, और यही सरकार की मंशा है। इसलिए अब 21 जून को जो परीक्षा नीट यूजी की हो रही है, उसको लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और एक फुल प्रूफ प्लान तैयार सरकार की तरफ से किया जा रहा है।